हेलो। नो वर्ड्स। वेल स्टार्ट। हेलो। तो लगभग लास्ट वीडियो 3 महीने पहले, तो अब बहुत दिनों बाद आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये एटलीस्ट जो न्यू मून होता वो भी मंथ में एक बार आ जाता है। मैं तो इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने। 2021-22 में फेज था जब कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता था, वीडियो बनाते थे। कभी कभी कमेंट्स भी आ जाते थे कुछ कुछ यूज़र्स के। फिर कमेंट्स को पढ़ के उनको जो भी 21-22 साल की उम्र में एडवाइस देने का होता वो दिया जाता था। मिसिंग दोज डेज। अभी तो बैकग्राउंड भी पूरा वाइट। पहले ग्रीन ग्रीनरी रहता था, बर्ड्स चर्पिंग। नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ। आज वही एक पुराना वीडियो देखा, अपना ही। तो अपने बात से ज़्यादा मेरे को जो बर्ड्स का चर्पिंग है वो सुनने में बहुत मन किया। फिर मैं अपने फ़ोन में थोड़ा सर्च किया कहीं बर्ड्स का चर्पिंग है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो मेमोरी कार्ड में था, मेमोरी कार्ड अभी है नहीं। खैर, ये सब तो ऐसे बातें हुई। अभी जस्ट ये वीडियो का कुछ टॉपिक नहीं, बस ऐसे रैंडम सा बातचीत करने के लिए। तो अक्सर आप लोग सब भी कभी ना कभी जो आपके करंट फेज है बोर हो गए होंगे। जैसे कि अभी मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि अब नहीं हो रहा ये मोनोटोनस वर्क, हर दिन एक ही चीज़ करना। वेल, नहीं छोड़िए, ज़्यादा डिस्क्लोज। वेल, लाइफ भी अब वैसा नहीं रहा। मतलब बहुत से लोग आपकी लाइफ में आते हैं फिर चल जाते हैं। बहुत से चीज़ें आपकी लाइफ में होती है और आप मतलब वहीं पे स्टैंड स्टिल रहते हैं। मेरा सजेशन तो एक ही रहेगा, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, देन यू आर ऑलरेडी डिटोरिएटिंग। आप अगर कुछ नया सीख नहीं रहे हैं तो बेसिकली आप भूलते जा रहे हैं। कुछ भी नया करिए, कुछ भी नया सीखिए लाइफ में। करेंटली अभी तो मैं जो अब मेरा होम टाउन है वहाँ पे रहता नहीं हूँ। और अभी बाहर मतलब कुछ अभी बाहर मतलब रह रहा हूँ। और ये वाला जो बाहर वाला आदत है ये मेरे को उतना है नहीं। मतलब मैं अपने करियर में, करियर क्या, जो मेरा एजुकेशन है फिर उसके बाद अभी जो जॉब है, ये मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब मैं बाहर एज स्टे कर रहा हूँ। सारे काम खुद कर रहा हूँ। सारे काम खुद करने का उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट व्हाट आई एम मिसिंग इन माई लाइफ इज़ दैट द नोमैडिक लाइफ। मतलब जैसे पहले भी मतलब जब घर में था तो भी मतलब काम भी कर लेता था, प्लस बाहर घूमना फिरना, आराम से साइकिलिंग चलाना, पॉजिटिव वीडियोस देखना, फिर उन सब वीडियोस का कुछ कुछ जो क्रक्स है उसको सम अप करके आप लोगों को सुनाना। फिर वही नेचर में बैठ के बस टाइम को बीतते हुए देखना, हर एक चीज़ के बारे में माइन्यूटली सोचना, ये ऐसा क्यों दिखता है, ये ऐसा क्यों होता है। सो वेल, वो सब चीज़ें अभी मिस कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आप हर जगह पे आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। कहीं पे आपको पैसा मिलेगा तो आपको ये जो नेचर से जुड़ी चीज़ें वो आपको नहीं मिलेगी। कहीं पे जहाँ पे नेचर है वहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगे। आपको खुद से कुछ ना कुछ करके देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली लाइफ का एक पार्ट है। बेसिकली कोई भी पर्सन जहाँ पर रहता है उसको वो पसंद नहीं। अभी हाल फिलहाल में मैं एक मतलब ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से लोग इस बात का रोना करते हैं कि जैसे कि उनके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड है वो छोड़ के चल गए हैं और वो पूरे उसी को लेके उदास हैं। तो इससे रिलेटेड एक ही बात कहूँगा, जिसके पास होते हैं उनको भी उसका प्रॉब्लम होता है, जिसके पास नहीं होते उनको भी प्रॉब्लम होता है, जो छोड़ देते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, जिनको नहीं मिलते उनको भी प्रॉब्लम होता है। बट एट अ टाइम
अगर आपको किसी के रहने से आपको खुशी मिल रहा है, अगर आपको किसी बात करने पे खुशी मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप आपके साथ खुश नहीं है। मतलब आपको कोई एक पर्सन चाहिए जिसके एग्जिस्टेंस से, जिसके होने से आपको खुशी मिल रहा है। तो कभी ना कभी अगर वो पर्सन चल जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो बेसिकली आप अपने अंदर खोजिए, मतलब आप अपने अंदर देखिए कि आप खुश क्यों नहीं, आपको क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। बेसिकली लोग डिपेंड पता क्यों होते हैं? लोग डिपेंड इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ गोल या फिर कुछ पॉजिटिव करने के लिए नहीं है। मतलब जैसे कि देखिए, मैं अगर बताऊं तो एक लड़का अगर एक लड़की से बात करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम, तो उसको एक डोपामिन रश मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार टेक्स्ट मैसेज किया, तुरंत फ़ोन को स्क्रॉल करते रहेगा, कब मैसेज करेगी कब मैसेज करेगी, अगर वो कॉल की फट से उठाना है। सिमिलरली ये भी लड़की लोगों के केस में भी होता है, बट लड़की लोगों के केस में जो ऑब्ज़र्व किया हूँ कि लड़की लोग उतना ज़्यादा ऐसे डिस्परेट नहीं होती जैसे लड़के होते हैं। प्लस एक और चीज़ ये है ना कि ये जो डोपामिन रश है, मतलब जो लड़कों को होता है, वो एक तरह से आपका एडिक्शन की तरह से होता है। मतलब आज आपको वो पर्सन के बारे में जानना है, उस पर्सन से बात करने में आपको डोपामिन रश मिल रहा है, धीरे 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 मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, एक टाइम के बाद वो रश कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको उस पर्सन से ज़्यादा उस पर्सन के किसी और चीज़ के ऊपर, मतलब क्या कहते हैं, प्यार था। इट मे बी लुक्स, इट मे बी हर एटीट्यूड, इट मे बी हर मनी, कुछ भी। बट वही है कि एक टाइम के बाद आपको उन चीज़ों से वो रश नहीं मिलता। फिर आप सर्च करेंगे बाहर कहीं पे, नया देखेंगे, धीरे धीरे अगर फिर आपको कोई और मिला उससे बात करेंगे, फिर आपको वापस से वही डोपामिन रश होगा, फिर वही। तो ये सब का क्या मतलब हुआ? तो ये सब का बेसिकली एक ही मतलब हुआ कि आपको अपने लाइफ में अगर हैप्पीनेस या फिर कुछ भी चाहिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपना टाइम, जो टाइम होता है, उसको ऐसे यूज़ करिए कि आपको पता ही ना चले कि टाइम है कि नहीं। जैसे कि मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कोई ऐसा चीज़ सीखिए, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको हॉबी या फिर पैशन है, उसको करते रहिए कि जो टाइम गुजर रहा है वो आपको पता ही ना चले। वो जो टाइम गुजर रहा है वो आप किसी और के बारे में सोचने के बजाय आप उस काम के ऊपर या फिर उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। सो इट वुड बी मच बेटर। एंड इफ़ यू आर अलोन और इफ़ यू आर फीलिंग loneliness, then one thing you can do is that involve yourself in some positive work, not just like scrolling the phone or searching something in laptop. Instead of doing all this, you can learn some skills, something new, means आप उस पानी में जाने की कोशिश करिए जहाँ पे आपने कभी गए तैरा ही नहीं है। जैसे कि अगर आप, मतलब पूरे कोडिंग, जैसे कि आप जस्ट सपोज करिए कि पढ़ने का आपको बहुत शौक है, लेकिन आप एक टाइम के बाद पढ़ने से भी अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, तो कुछ नया एक्टिविटी एक्सप्लोर करिए। इट मे बी समथिंग, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, या फिर आप कुछ अपने, मतलब अकेले में करने का, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर वही शायरी लिखना, या फिर कैनवा। कैनवा में आप कुछ अच्छे अच्छे मतलब कोट्स, या फिर जो आपके होते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, थॉट्स, थॉट्स वाले लिख के आप वो कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, बेस्ट यही रहेगा। क्योंकि अगर आप जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज़ में, तब तक आपका ब्रेन, मतलब देखिए, दिमाग को बेसिकली कुछ काम चाहिए। काम अगर नहीं मिलेगा तो वही फालतू की चीज़ों में घुसने लगेगा, जिससे आप एग्जॉस्ट होंगे। तो बेसिकली वही है।